नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक की कि एक मटेरियल है हमारे पास में, तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे क्या वो वर्क करता है, उसमें क्या फोर्सेस लगते हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और उसके कैपेसिटेंस कितने टाइप का होता है, वो सब चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। सर्किट में हम कैपेसिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं वो सब हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर का जो हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या चीज है। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक। कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, क्या इसका मतलब होता है। कि देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि कंडक्टर्स जो होते हैं, जब हम उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो ठीक है, उसके अंदर हमारे को करंट फ्लो हो जाता है। फॉर एक एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई मेटल की कोई भी आप लेते हैं, ठीक है, उसमें मेटल में आपने उसको करंट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, वहां पर आपका जैसे करंट प्रोवाइड होगा आपको उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो वो तो होता है हमारा कंडक्टर। डाई इलेक्ट्रिक हमारा एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल जो है हमारा एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। इस चीज का मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर हो गया डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि अगर हमने कोई मटेरियल है उसमें करंट फ्लो कराया और उसके अंदर कोई करंट फ्लो आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारा इंसुलेटर होता है। तो क्या अब ये हमारे सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जब हम उसको बोल रहे हैं तो क्या उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड की हम कैसे बात कर सकते हैं, पोलराइजेशन की हम क्या बात करेंगे। तो एक इसमें खास चीज जो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक खुद एक इंसुलेटर जरूर होता है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं वो अपने आप में इंसुलेटर जरूर होते हैं, बट जब उनके मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करा देते हैं तो उसके बाद में वहां उनके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट हमें एक ईपी जो है, अब आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, वो सब चीजें जो है हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। तो मेन चीज जो थी कि ये एक तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये करंट फ्लो नहीं, खुद से ये एक इंसुलेटर होता है, बट जो इसके मटेरियल को जब हम यूज करते हैं पोलराइजेशन में तब ये एक इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड से उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। वो हम इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये चीज हो गया जिसमें कि ये एक तरह का, जैसे मान लीजिए ठीक है, इससे पहले आप ये देखेंगे जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने H2O एक एग्जांपल लिया, H2O एक एग्जांपल लिया, तो एक H के हमारे पास में यहाँ पर दो H होंगे, ठीक है, दो H हो गए और उनके बीच में हमारा O आ गया। H2O कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए H प्लस प्लस O नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के होता है। एक होता है आपका पोलर और एक होते हैं आपके नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि आपके जैसे मान लीजिए एक ये O है, इसके इधर आपका एक H पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव आपका इधर है,
तो दोनों जो H पॉजिटिव O नेगेटिव के दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गिवन यहाँ पर इसको दिए। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम बात करते हैं कि अगर आपका एक H प्लस में यहाँ एक H प्लस यहाँ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हैं O नेगेटिव को, तो इसके पास दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब जब दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कि H2O, दो H है, कुछ इस तरीके से मान लो आपकी O इधर है, H इधर है, तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग कंडीशन हो गई कि एक H प्लस इधर दे रहा है, एक H प्लस इधर दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको O नेगेटिव पे मिल रहे हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वहां मिल गए और हमारे को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो H2O जो है हमारा क्या है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि इस पे भी कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो देखो नाम से ही हमें इसका पता लग रहा है कि नॉन पोलर मीन्स आपका कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। एक्चुअली में चार्ज होता है बट वो चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो आपका हम इसको यहाँ बात कर लेंगे डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर में, कि ये H2O जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप CO2 की बात कर लें, CO2 में कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, CO2 का मतलब वही एक नेगेटिव चार्ज यहाँ था, पॉजिटिव ने दिया, आपका पोलराइजेशन नेग्लिजिबल हो गया, बिल्कुल कम हो गया या नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव को यहाँ मिल जाएगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएगा, आपका O नेगेटिव के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये चीज होती है हमारी नॉन पोलर। दो चीज हो गई हमारे, पहले डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास में दो कंडीशन बन रही है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर के बिन पोलर की बाद में बात कर रहे हैं, पहले हम बात करें नॉन पोलर की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो हो गए जिसके अंदर की आपका देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे CO2 है, तो ये जो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव की चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का आपको इसका कोई सेंटर पे यहाँ मिलेगा, इसका अगर हम बात कर रहे हैं इसके डायपोल की, तो ये यहाँ मिलेगा, इसका सेंटर कोई यहाँ मिलेगा, और नेगेटिव यहाँ दो है। तो जितना फोर्स, अगर हम न्यूमेरिकली बात करें, हम एटॉमिक बात करें, तो एटॉमिक में जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है, फोर्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका नॉन पोलर हो जाएगा। बात ये होती है कि आपका जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव पे जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्चुअल में, वो फोर्सेस आपके एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं तो वो आपका नॉन पोलर हो जाएगा। अगर वो आपको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ मान लीजिए, जैसे हम आगे एक एग्जांपल लेंगे, उसमें अगर आपका मटेरियल में अगर यहाँ पे नॉन पोलर आ गया, पोलर आ गया, तो इसका मतलब कि अब उसका कोई जो हमारे पास में डायपोल जो होगा वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कहीं और खींचेगा, पॉजिटिव कहीं और जाएगा, तो हमारे को एक रिजल्टेंट उसके बीच में एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या होगा। अभी हम बात सिर्फ नॉन पोलर की कर रहे हैं। नॉन पोलर में जो आपका नेगेटिव है उसके ऊपर ये पॉजिटिव दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, दोनों के फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको इसका कहीं पे भी आपको जो सेंटर में या कहीं पे भी इसका वो डायपोल का कुछ मिलेगा नहीं, इसका कोई फोर्स का कोई सेंटर नहीं होगा, तो आपका ये नॉन पोलर में आपका क्वांटिटी काउंट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब चीजें ये सब आते हैं आपके नॉन पोलर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि आपको अब इनको, जैसे कि मान लीजिए नॉन पोलर है या पोलर है, अगर आपके डाइलेक्ट मटेरियल, इनको अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हो कि अगर अभी यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, ये फोर्सेस बिल्कुल आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अभी आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पर अप्लाई नहीं किया, अगर इनको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हो तो क्या उस पर इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका कैसे क्या रिजल्टेंट निकालेंगे, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपके नॉन पोलर हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलर्स की। तो आपका H2O हो जाएगा, आपका ये पोलर के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, और CO2 हो गया, H2 हो गया, ये आपके नॉन पोलर के अंदर काउंट हो जाएंगे।
मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कि मैं पोलर का एग्जांपल ले रहा हूं कि एक HCl है आपके पास में, ठीक है, H आपका पॉजिटिव, Cl आपका नेगेटिव। अगर आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है तो अब आप देखिए कि आपने यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है, यहां हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहां से कोई एक आपका इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो HCl, अब ये देखिए, अब इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन आपका देखिए कुछ बड़ा साइज में कुछ बड़ा होगा, तो उसका कहीं जो आपका डायपोल का जो सेंटर आएगा वो कहीं इस H प्लस के बिल्कुल उसके पास आ सकता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ आपकी HCl की नहीं है। तो यह आपका एग्जांपल हम काउंट कर लेंगे पोलर के अंदर। तो आपका H2O और HCl दोनों आपके पोलर में काउंट हो जाएंगे, H2 और CO2 ये आपके काउंट हो जाएंगे नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम इनको देखते हैं। देखिए अब हम नॉन पोलर को कैसे देके डिनोट करते हैं। मान लीजिए थोड़े ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा मैं इसमें, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये नॉन पोलर की हम बात कर रहे हैं, पोलर कंडीशन फर्स्ट ये है जब आपका E हमने यहां अप्लाई नहीं किया। अब देखिए ये आपका यहाँ देखिए, अब आपके यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। दो कंडीशन क्या है, पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर की, कि नॉन पोलर हमने समझ लिया क्या होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब एक मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका नॉन पोलर एक मटेरियल है, जब आपका, अब हम यहाँ बात करेंगे हमारी नॉन पोलर की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि मॉलिक्यूल्स में हम कैसे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है अगर आप पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। पोलराइजेशन एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैसे एक मटेरियल आपका इंसुलेट, मतलब आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीजें होती है। तो एक डाइलेक्ट्रिक आपका मीडियम, क्योंकि अब हम जब आगे कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यूज करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक है नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या था कि अगर अभी तक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था वो यहाँ पर जीरो था, मतलब कोई भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स अभी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, हमारा जो भी मटेरियल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब अभी उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई अभी हम डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे, वो सब चीजें। अब देखिए नॉन पोलर है तो क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स है तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए इसका ये अभी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इनका अभी कोई डायपोल बनेगा ही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव आप कहीं इसके बीच में आप इसका सेंटर निकाल सकते हो, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो अभी इनमें कोई ऐसा मूवमेंट अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी नहीं दिया। मतलब आपका एक मटेरियल है
मटेरियल में अभी तक आपने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां जनरेट नहीं किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अभी तक कोई गिवन नहीं किया। अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पर नहीं दिया है तो इनका देखिए आप, जैसे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये वैसे है, अभी इसमें कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जिससे कि कोई डायपोल हमारा क्रिएट हो और पोलराइजेशन अभी हो, ये अभी सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, इसका अभी हमारा ई हो गया यहाँ पर 0, अभी यहाँ पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर नहीं किया। अब देखिए सेकंड चीज जो है सेम चीज है, अब हमने उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दे दिया, अब यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर 0 नहीं है। जब हमारा यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 नहीं है तो अब क्या होगा, जो हमारे पॉजिटिव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मतलब एक डायरेक्शन इनको मिल जाएगी। अभी तक भी इस पे नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो अभी भी नेट फोर्स कुछ नेग्लिजिबल 0 ही होगा, बट अभी हम यहाँ क्या हुआ कि यहाँ तो अभी कोई कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, हमारा ई भी 0 था, कोई भी मतलब इसमें अभी ऐसा था नहीं जिसमें कि मतलब कोई ऐसा फोर्स ही नहीं लग रहा था, सिर्फ मॉलिक्यूल के आपस में फोर्स लग रहे थे तो वो भी कैंसिल आउट होते, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो रहा था। इसका कहीं सेंटर आपको बीच में मिल रहा है, इसका कहीं सेंटर बीच में मिल रहा है। ठीक है, अभी तक आपका कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं था, बट अगर जैसे ही आपने यहाँ पर ई की कोई वैल्यू दी, मतलब आपने इसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की आपकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब आपने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स हैं अब उनमें एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो उसके आपके इलेक्ट्रिकल डायपोल्स की जो होंगे, जैसे माइनस प्लस के बीच में एक वो डायपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा नॉन पोलर चल रहा है, अभी यहाँ पर पोलराइजेशन अभी भी नहीं होगा, बट वो सारे एक उसके अंदर आ जाएंगे, एक डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अब इनमें जो आपका नेगेटिव है एक तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे, अभी भी आपका नेट फोर्स अभी कुछ नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पर, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो इनके अंदर जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये हमारा ई 0, और यहाँ जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा अब ये यहाँ पर कोई एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी इनका लगेगा फोर्स, तो ये सब जो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो होंगे वो अब एक तरह से वो इन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो ये स्ट्रेचेबल हो जाएंगे। मतलब देखिए अभी ये आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल गोल है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पर अब यहाँ फोर्स लगा तो ये थोड़े स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी जो नेगेटिव पॉजिटिव ये एक तरफ मतलब एक डायरेक्शन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे, अब ये सर्कुलर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये थोड़े से स्ट्रेचेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नॉन पोलर को, जब हमारा एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और एक बार कुछ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। अब जो हम बात करेंगे सेकंड जो है हमारा पोलर होगा, कि पोलर के अंदर क्या होगा। अब जब हम सेकंड जो है हमारा पोलर की बात कर रहे हैं तो हमारा एक बार E0 रहेगा, मतलब हमारा कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं है। तो पोलर की बात करते तो कुछ स्ट्रेच है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देखिए एक डायग्राम और बन जाएगा इसमें, जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, डायरेक्शन इसकी मान लीजिए हमने इधर ले ली, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने पोलर की बात करी, पोलर की बात कर रहे हैं तो अब हमारा देखिए कि यहाँ पर स्ट्रेच होगा। यहाँ देखिए बिल्कुल मैंने जैसे डायग्राम में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, बट यहाँ मैंने इनको गोल बनाया है, बिल्कुल आपका सर्किल बनाया है। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया है क्योंकि पोलराइजेशन होता है
तो थोड़ा सा फोर्स लगता है, फोर्स लगने से आपका मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स जनरेट होगा, तो थोड़ा सा वो खींचेगा, मतलब इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पॉजिटिव एक तरफ जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ जाएंगे, तो उनके बीच में अब जो फोर्स लगना स्टार्ट होगा, इसकी वजह से आपका ये शेप जो है थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ बिल्कुल सर्कुलर थे, ये थोड़ा बना हुआ नहीं है बट ये सर्कुलर ही है, और ये यहाँ थोड़े से आपके अलग साइज में आ गए, ठीक है, थोड़े से स्प्रेड हो गए, ठीक है। अब देखिए पोलर में था कि यहाँ आपका अभी आपने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने नहीं दिया, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं दिया, अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। देखिए मटेरियल को जब तक आप उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं रखोगे, तब तक वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने की मतलब वो अपने आप अपने फोर्स को रिड्यूस कर लेता है, उसकी वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने की कोशिश करता है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सीधी है, सिंपल है कि इस यूनिवर्स के अंदर अगर आप कोई भी चीज होगी वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहती है। जैसे कि हम लोग हैं, हम भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं अभी बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैं एसी ऑन करके रहूँगा या कूलर चला के रहूँगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं रहना चाहूँगा। सभी लोगों के साथ यही होता है, सभी इक्विलिब्रियम मतलब एक आराम वाली जिंदगी में रहना चाहते हैं। सेम प्रॉपर्टी आपके मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाइड होती है। मॉलिक्यूल भी क्या करना चाहेगा, आराम करना चाहेगा। वो फोर्स वो चाहेगा नहीं कि मेरे मटेरियल के अंदर कोई फोर्स जनरेट हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो। वो ये चाहेगा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत जितनी कम से कम हो, जितने फोर्सेज मेरे कम से कम हो, तो मैं उतना, वो कोशिश यही करेगा, ठीक है। तो E बराबर 0 मतलब अभी आपने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पर नहीं दिया, तो अभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा। अभी वो कोई अपनी तरफ से फोर्स जनरेट करने की कोशिश नहीं करेगा, अभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा। अब देखिए जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मटेरियल को रखते क्या होगा कि आपके जो अभी मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर स्ट्रेच होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, मतलब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की एक डायरेक्शन पकड़ेंगे वो सब। अब एक डायरेक्शन पकड़ेंगे तो अभी आप ये देखेंगे कि इनका खुद का पर्सनल जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल तो जनरेट हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी उसकी डायरेक्शन, बट जैसे इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी कुछ इधर रहेगी, इसकी कुछ इधर रहेगी, ठीक है। इनकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी कुछ इधर रहेगी, इसकी इधर रहेगी, इसकी इधर रहेगी, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी। तो देखिए इनकी अब डायरेक्शंस भी हो गई हैं। अगर आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो इसके अंदर आपकी अब डायरेक्शन भी हो गई है, बट ओवरऑल जब आप निकालोगे तो आपका जो भी फोर्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वो फोर्स क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला है, वो सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं कि उनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो मतलब इनके अंदर खुद के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर तो आपकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, वो डायरेक्शन आपकी खत्म नहीं होगी। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल जो आपका फोर्स होगा, जिसको कि हम F से डिनोट कर देंगे, ठीक है, तो वो सब अभी यहाँ पर 0 होंगे। अभी कोई मतलब ओवरऑल फोर्स तो 0 होगा, बट इनके अंदर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो अब हमारा जो फोर्स होगा वो 0 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होगा। ओवरऑल जब अभी हम बात करेंगे तो इनकी डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आप ध्यान रखना, जो मटेरियल इसकी जो डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, कि जैसे फोर्स की डायरेक्शन आपकी होती है, ठीक है, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस कभी माइनस नेगेटिव नहीं आएगी, आपकी माइनस नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो आपका फोर्स माइनस हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फोर्स कुछ माइनस हो गया, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, कि आपने जो फोर्स वो लगा रहा है या आपने अप्लाइड फोर्स जो किया, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसकी वो डायरेक्शन डिनोट करता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये हो गया कि जो आपका जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो इनकी खुद का कोई एक डायपोल होगा। डायपोल होगा तो क्या हमने पढ़ा ही था, जब डायपोल होता है, डायपोल मूवमेंट करता है, तो हमने एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने जनरेट भी किया था, P
साइन थीटा। जो हमने तो आपका फोर्स होता है एंगुलर फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ दिया तो आपका क्या होगा, अब डायपोल बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो वहां पी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब यहां बात हो रही है साइन थीटा की। अगर आपका थीटा 0 हो जाता है तो मतलब कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, आपका तो जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात हम यहाँ क्या करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू जो जैसे जैसे हम रखते जाएंगे तो हमारे पास में टो की वैल्यू कुछ आती जाएगी, ठीक है। तो बराबर हमने पी साइन थीटा देखा था। अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो तो जब हमने उससे हमने निकाली थी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, तो वो कुछ हमारी आई थी पी ई कॉस थीटा माइनस की। अगर आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने सॉरी, तो हमारा फोर्स हमने देखा था पी साइन थीटा था और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पी ई कोस थीटा थी। तो आपका देखिए उसमें हमने इंटीग्रेट करके हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए सिस्टम जो है वो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी यूज करेगा। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 पे 1 होती है, 90 डिग्री पे आपका डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब 0 से भी कम कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करता है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो ये चाहेंगे कि हमारे पे जो है मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है वो चाहेंगे कि हमारे पे फोर्स बहुत कम लगे या नहीं लगे, हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो इनकी वजह से क्या होता है, डायपोल पे फोर्स, भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगेगा तो फोर्स लगेगा, डायपोल बन गया। ओवरऑल अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बट अभी ओवरऑल फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि है ना, जैसे सिंगल अगर बन गए तो उनके कुछ डायरेक्शंस भी होंगी, उनके कुछ। तो एक डायपोल का अभी हमने सब निकाला था तो उस पे पी साइन थीटा लगता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पी कोस थीटा होती है, जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट वगैरह पे इंटरव्यू। तो अब हमारा देखिए क्या सिस्टम कह रहा है कि आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी को बहुत कम रखना चाहेगा, ठीक है। तो ये डायपोल्स अपने आप को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि है ना हमारी कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, और फोर्स भी हमारे ऊपर कम से कम लगे। तो इस तरीके से हम देखिए अब हमारे पास में, अब हमारे को पता है कि P जो होता है वो Q इंटू 2A होता है। कोई भी चार्ज है उसके बीच में तो आपका जो आपका डायपोल्स है उसके बीच के डिस्टेंस और वो सब होता है, ठीक है। तो अब मैं जो P है ये P में निकालूंगा तो इसको मैं बोलूंगा पोलराइजेशन। ये यहाँ P आपका पोलराइजेशन वाला है, ठीक है, डायपोल की वजह से। और इसको मैं कर दूंगा ये, मतलब कहने का मतलब मेरा P जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा P के। जितना ज्यादा आपने इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो मतलब फोर्स आपका टो बढ़ गया तो आपका P भी बढ़ गया। ये P जो है ये आपका पोलराइजेशन, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका P है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है E के। जैसे जैसे आपने E को इंक्रीज किया आपका P भी इंक्रीज होगा, जैसे आपने E को डिक्रीज किया, जैसे जैसे आपने फोर्स कम किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम किया, फोर्स कम लगेगा, ये वापस से अपनी इस वाली कंडीशन में आना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने एक चीज देखी कि P जो है आपका E के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और P बराबर, अब देखिए ये जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये जो होता है, जो ये मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, ये x नहीं है, ठीक है, ये x नहीं है, इसको बोलते हैं काई, CHI। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये x नहीं है, ये काई है, मतलब CHI। ये कांस्टेंट होता है। तो P को जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, P बराबर काई E, ठीक है। इसको हम बोलेंगे काई का E, CHI काई। ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, इसको हम बोल सकते हैं सस्पेक्टिबिलिटी, ये किसी भी आपके
क्योंकि ये इसका ये मतलब हो गया कि ये मटेरियल की सस्पेक्टिबिलिटी होती है। ठीक है, P बराबर का ई P आपका डिपेंड कर रहा है E के ऊपर। जैसे जैसे E बढ़ेगा आपका P भी बढ़ेगा, E जैसे आपका डिक्रीज हुआ आपका P भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसको हम जब हटाएंगे तो ये काई आ जाएगा, P बराबर काई E। तो इसको हम बोल देंगे सस्पेक्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चंस के अंदर कि अगर इस तरह वो बनता है न्यूमेरिकल तो आपको काई की वैल्यू दी जाती है। इसको हम बोलते हैं सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, P बराबर काई E। ये आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इसको यूज भी कर लेंगे, कैसे हम यूज करते हैं। तो ये आज जो हमारा हमने देखा कि हमने नॉन पोलर, पोलर, वो सब चीजें आज हमने पढ़ी। पोलराइजेशन क्या होता है, यही P जो होता है, जब ये सभी के ऊपर फोर्स लगेगा डायपोल ये क्रिएट कर देंगे। डायपोल क्रिएट होगा तो आपका एक डायरेक्शन बन जाएगी, तो इस वजह से जो आपका P जनरेट होगा, पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है E के। P बराबर काई E होता है, काई होती है उसकी उस मटेरियल की सस्पेक्टिबिलिटी, ये आपको गिवन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन को हम देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा हम क्या चीज़ बात करने जा रहे हैं। सबसे मेन बात इसमें यही है कि पहले हम डाइलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करेंगे नॉन पोलर और पोलर के अंदर। ठीक है, नॉन पोलर में मॉलिक्यूल से भी मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल्स पे कैसे फोर्स लगता है, कैसे वो एक दूसरे स्ट्रेच करेंगे। तो पहले आपका सर्किल में होगा ये इस तरीके से, अभी कोई फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो एक डायरेक्शन में ये आने लग गए, जो भी इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमने पोलर की बात करी। पोलर में देखिए ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है, मतलब एक दूसरे स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सर्कुलर नहीं है, बट इनकी कोई डायरेक्शन अभी नहीं है। अब जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, अब देखिए कि इसकी डायरेक्शन भी बन गई। ठीक है, अब ये एज ए जो इसके मॉलिक्यूल्स है डायपोल की तरह बिहेव करने लगे। डायपोल का हमें फॉर्मूले पता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। डायपोल का होता है T sin थीटा, और ये चाहता है कि मेरी एक्चुअल एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है वो कम से कम रहे, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम से कम रहे। वो ये सब चाहते हैं। सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी किसी भी पूरे यूनिवर्स में किसी को भी उठाइए देखो, सब ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, P बराबर काई, ये काई है, इसको हम किसी भी उसकी मटेरियल की सस्पेक्टिबिलिटी, मटेरियल सस्पेक्टिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो P बराबर काई E होता है। ये पूरा जो आज का टॉपिक है, ये डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन आज हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना। ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था और उसको आज हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको भी आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।